हेलो दोस्तों, जीपी बॉय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्खा सिंह की बायोग्राफी, जिसमें कि हम उनके शुरुआती दिनों के कठिन जीवन से लेकर उन्होंने जो बेहतरीन जिंदगी जी और उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की वो सब हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे उनको देखने के लिए पाकिस्तान में बुर्के में बैठी हुई औरतों ने अपने बुर्के को हटा दिया था और क्यों उनको ओलंपिक के दौरान साधु कहा जाता था। उनको सब लोग साधु समझते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बायोग्राफीज लेकर आते रहते हैं और आपको अन्य बायोग्राफीज हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। मिल्खा सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में एक सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ था। अपने माँ बाप की कुल 15 संतानों में से वह भी एक थे। उनके कई भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे, या ये कहें कि भारत पाकिस्तान के विभाजन में मारे गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया और वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। वह दिल्ली के पुराने किले में एक शरणार्थी कैंप में भी कुछ समय तक रहे थे। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया और वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे थे। मिल्खा सिंह अपने शुरुआती दिनों में ट्रेन में टिकट न होने की वजह से जेल भी गए थे, जिसमें कि उनकी बहन ने उन्हें अपने जेवर गिरवी रखकर छुटाया था। वह कुछ समय के लिए डकैतों के संपर्क में भी आ गए थे, लेकिन उनके बड़े भाई मलखान सिंह ने उनको सही समय पर गाइड किया और उन्हें आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। वह अपने चौथे अटेम्प्ट में आर्मी में भर्ती हो गए थे और उन्होंने खुद भी कहा था कि अगर मैं आर्मी में नहीं आता तो शायद मैं धावक नहीं बन पाता। कार्डिफ वेल्स संयुक्त साम्राज्य में 1958 में के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकारने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इसी समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार किया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांशतः मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुर्का नशीन औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। तभी से उन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 200 और 400 मीटर में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेंकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन खेलों में भी इन दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किया। साल 1958 में उन्हें एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस प्रकार वह राष्ट्रमंडल खेलों के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक अब्दुल बासित को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया। उन्होंने ओलंपिक खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए और यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है।
रोम ओलंपिक खेल शुरू होने से कुछ वर्ष पूर्व ही मिल्खा अपने खेल जीवन के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा पदक जरूर प्राप्त करेंगी। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकंड का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ा, पर चौथे स्थान के साथ पदक से वंचित रह गए। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहा। उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और वह धावक जिससे स्वर्ण की आशा थी, कांस्य भी नहीं जीत पाया। मिल्खा सिंह को अंतिम समय तक उस बात का मलाल रहा। इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया था, परंतु बहुत समझाने के बाद उन्होंने मैदान पर फिर वापसी की। मिल्खा ने कहा कि 1947 में विभाजन के वक्त उनके परिवार के सदस्यों की उनकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। वह उस दौरान 16 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, हम अपना गांव गोविंदपुरा गांव नहीं छोड़ना चाहते थे। जब हमने विरोध किया तो इसका अंजाम विभाजन के क्रूर सत्य के रूप में हमें भुगतना पड़ा। चारों तरफ खून खराबा था। उस वक्त मैं पहली बार रोया था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद जब वह दिल्ली पहुंचे तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कई शव देखे। उनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी। मिल्खा ने कहा कि 1960 के रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। मिल्खा ने कहा कि वह 1960 में पाकिस्तान में एक दौड़ में हिस्सा लेने जाना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के समझाने पर वह इसके लिए राजी हो गए। उनका मुकाबला एशिया के सबसे तेज धावक माने जाने वाले अब्दुल खालिक से था। इसमें जीत हासिल करने के बाद उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिख का नाम भी मिला। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, न ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई एथलीट ओलंपिक में पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका है। रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए थे कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे तो दर्शक उनका जोश पूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहां वह टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोगों को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। उस वक्त पट का चलन भी नहीं था, अतः सिख सिर पर रुमाल बांध लेते थे। मिल्खा सिंह की लोकप्रियता का एक अन्य कारण था कि रोम पहुंचने के पूर्व वह यूरोप के टूर में अनेक बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनकी लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी। मिल्खा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत महत्व रखती हैं। प्रथम, भारत पाक विभाजन की घटना जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया तथा अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी, रोम ओलंपिक की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए। टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नए इतिहास की रचना की। मिल्खा ने एक स्थान पर लिखा है, मैंने पहले दिन 400 मीटर की दौड़ में भाग लिया। जीत का मुझे पहले से विश्वास था क्योंकि एशियाई क्षेत्र में मेरा कीर्तिमान था। शुरू में जो तनाव था वह स्टार्टर की पिस्टल की आवाज के साथ रफू चक्कर हो गया है। आशा के अनुसार मैंने सबसे पहले फीते को छुआ। मैंने नया रिकॉर्ड कायम किया था। जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण का रोमांच मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी। इसमें मेरा पाकिस्तान के अब्दुल खलीक के साथ कड़ा मुकाबला था। खलीक 100 मीटर का विजेता था। दौड़ शुरू हुई, हम दोनों के कदम एक साथ पड़ रहे थे। फिनिशिंग टैप से 3 मीटर पहले मेरी टांग की मांसपेशी खिंच गई और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिरा था। फोटो फिनिश में मैं विजेता घोषित हुआ और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट भी कहा गया। जापान के सम्राट ने उस समय मुझसे जो शब्द कहे थे वे मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। दौड़ना जारी रखो। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया। अंतिम समय में वे चंडीगढ़ में रह रहे थे। उनकी उपलब्धियां इस तरह थीं। उन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
पुरस्कार मिल्खा सिंह 1959 में पद्मश्री से अलंकृत किए गए थे। उनकी मृत्यु 18 जून 2021 को हुई। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।